अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जो कि यूनिट नंबर 7 बुक के पेज नंबर 186 पे गिवन है। टोटल ये 6 क्वेश्चन है, 1 बाई 1 इन सब की हम सोल्यूशन निकालेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन होता है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन यूनिट नंबर 7। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, सारा हैज 2 ऑब्जेक्ट्स। सारा एक लड़की है जिसके पास 2 चीजें हैं, अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल बार। एक वुडन ब्लॉक है और एक मेटल बार है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं? जो वुडन ब्लॉक है हैज अ मास ऑफ 300 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो वुडन ब्लॉक है उसका मास 300 ग्राम है और वॉल्यूम 150 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसी तरह जो उसके पास मेटल बॉल है उसका मास है 500 ग्राम एंड उसका वॉल्यूम 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड डिटरमिन विच वन इज डेंसर। दोनों की डेंसिटी निकालें और ये डिटरमिन करें कि इन दोनों में से ज्यादा डेंसिटी किसकी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टेटमेंट की मदद से इसका डाटा नोट करते हैं। इसका डाटा है सबसे पहले मास ऑफ वुडन ब्लॉक, इसको हम मास और साथ W से शो कर देंगे। ये वुडन ब्लॉक का मास है इज इक्वल टू 300 ग्राम में गिवन है। तो स्टूडेंट्स, जब डाटा नोट कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी चीज हमें मिले वो एज पर ऐसा यूनिट होनी चाहिए। क्योंकि मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम में होता है, ये 300 ग्राम है। इट मीन्स कि इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक आ जाएगा 0.3 किलोग्राम। नेक्स्ट हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू, वॉल्यूम है और वुडन का है इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इट मीन्स हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो तब ये मीटर में आएगा। ये जो क्यूब होता है ये सेंटी के ऊपर भी होता है और मीटर क्यूब भी होता है। तो इस सेंटी के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा तो सेंटी की वैल्यू 2 ऑलरेडी है। इट मीन्स कि सेंटी की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये मीटर की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसको 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 2 ऑलरेडी थी, मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगी और ये माइनस में हो जाएगी और मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम निकल आया, ये वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। थर्ड चीज हमें जो गिवन है मास ऑफ मेटल बॉल 500 ग्राम। अब स्टूडेंट्स, ये भी ग्राम में है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये एज पर ऐसा यूनिट हो जाएगा, ये भी एज पर ऐसा यूनिट हो गई है, ये भी एज पर ऐसा यूनिट, ये भी एज पर ऐसा यूनिट। मास ऑफ मेटालिक बॉल इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल ये हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे मीटर में लाने के लिए तो ये 10 की रेज पावर 6 हो जाएगी, इसी तरह जैसे इसकी हुई थी और आगे मीटर क्यूब आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -6 मीटर क्यूब। ये हमारी सारी चीजें एज पर ऐसे यूनिट में आ गई। अब जो चीज हमें फाइंड करनी है, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक हमें नहीं पता, डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉल हमें नहीं पता। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू m ओवर v, यानी डेंसिटी होता है मास यूनिट वॉल्यूम। मास भी हमें गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, हमने सिर्फ 1 बाई 1 दोनों के निकालने हैं। तो इस तरफ डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक और इस तरफ डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉल निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमने डेंसिटी निकालनी है और वुडन की निकालनी है इज इक्वल टू मास ऑफ वुडन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन। रॉ वुडन इज इक्वल टू मास ऑफ वुडन हमें गिवन है 0.3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 150 इंटू 10 की रेज पावर -6। ऊपर किलोग्राम है, नीचे मीटर क्यूब है। रॉ इज इक्वल टू, जब हम इनको आपस में नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कैलकुलेटर की मदद से 2000 किलोग्राम। मीटर क्यूब किलोग्राम, मीटर क्यूब नीचे आ जाएगा और ये बाकी 2000 बन जाएगा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम इसको ग्राम में लेना चाहें तो हम इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000। स्टूडेंट, 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू आएगा 2 ग्राम मीटर क्यूब। तो ये हमारी डेंसिटी हो जाएगी वुडन ब्लॉक की। नेक्स्ट हम मेटालिक बॉल की तरफ आते हैं। इसी तरह रॉ मेटालिक इज इक्वल टू मास ऑफ मेटालिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
मेटेलिक। रॉ मेटेलिक इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 50 इंटू 10 की रेज पावर -6 मीटर क्यूब। ये किलोग्राम है, नीचे मीटर क्यूब है। रॉ मेटेलिक इज इक्वल टू, जब हम इनको आपस में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10,000 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब ये किलोग्राम मीटर क्यूब में अगर आपने बुक के हिसाब से ग्राम में लेके आना है तो अब हम इसको ग्राम में लाने के लिए 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम मीटर क्यूब कर देंगे इज इक्वल टू 10 ग्राम मीटर क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसकी होगी डेंसिटी 10 ग्राम मीटर क्यूब, ये है 2 ग्राम मीटर क्यूब। अब हमने ये भी बताना है इनमें से विच वन इज डेंसर, इनमें से ज्यादा डेंसिटी किसकी है। तो स्टूडेंट्स 1 मीटर में 10 ग्राम्स है इसके और इसके 1 मीटर में 2 ग्राम्स है। इट मींस इसकी डेंसिटी हाई है और इसकी डेंसिटी लो है, क्योंकि एक वॉल्यूम के अंदर ये 2 ग्राम्स है और ये वॉल्यूम के अंदर 10 ग्राम्स है। इट मींस इसकी डेंसिटी हाई है। एज पर क्वेश्चन आंसर होगा डेंसिटी ऑफ मेटेलिक बॉल इज हाई देन डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉल इज मोर डेंसर देन वुडन ब्लॉक। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव अ कंटेनर विद 500 मिलीलीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। एक कंटेनर है जिसके अंदर कुकिंग ऑयल मौजूद है और उसका वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है एंड इट हैज अ मास ऑफ 450 ग्राम, और इसका जो मास है वो 450 ग्राम्स है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कुकिंग ऑयल इन ग्राम्स पर मिलीलीटर। इस कुकिंग ऑयल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और उसको ग्राम पर मिलीलीटर में देना है। तो स्टूडेंट ऐसे यूनिट के हिसाब से मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का लीटर होता है, लेकिन चूंकि उसने हमसे क्वेश्चन में ये चीज क्लियर की है कि मुझे ग्राम पर मिलीलीटर में चाहिए, इट मींस कि जब हम इसका डाटा नोट करेंगे तो इसकी वैल्यूज को हम एज इट इज रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे यूनिट में चेंज करना भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आगे जाके उसको डिवाइड करके ग्राम पर मिलीलीटर में लाना पड़ेगा। उस कन्वर्जन से बचने के लिए हम इसको जिस तरह से हमें वैल्यूज दी गई है उसी तरह लिख देंगे और ये और सिंपल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें डाटा नोट करते हैं स्टेटमेंट की मदद से। डाटा में हमें जो पहली चीज गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर, ये इसको V इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है मास इज इक्वल टू 450 ग्राम। मास को हम स्मॉल m से शो करते हैं इज इक्वल टू 450 ग्राम। हमने जो चीज फाइंड करनी है वो है डेंसिटी, जो हमें नहीं पता वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो चीज नोट करते हैं उसका फार्मूला होता है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों चीजें एज पर ऐसा यूनिट नहीं है। यहाँ पे अगर उसने हमें ये चीज ना कही होती कि मुझे ग्राम पर मिलीलीटर में चाहिए तो हम इसको लाजमी कन्वर्ट करते आगे ऐसे यूनिट में, तो इसके हिसाब से हमें फिर इनको डिवाइड करना पड़ता किलोग्राम और लीटर में लाने के लिए। अब चूंकि डेंसिटी हमें ग्राम पर मिलीलीटर में चाहिए इसलिए हम इनको चेंज नहीं करते, सिंपल फार्मूले की तरफ आते हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऐसे हो गया इज इक्वल टू मास m है ओब्लिक v। अब मास हमें गिवन है 450 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें गिवन है 500 मिलीलीटर। तो स्टूडेंट्स जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, जो कि एज पर क्वेश्चन निकल आया है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 70 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स हैज अ मास ऑफ 2500 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी डायमेंशन है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर हाइट है और 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और इसका जो मास गिवन है 2500 ग्राम है। इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में होता है। मीटर क्यूब का मतलब ये होता है कि 1 मीटर लेंथ का लगा हुआ होता है, एक विड्थ का लगा हुआ होता है और एक हाइट का लगा हुआ होता है। इट मींस के तीनों चीजों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक वॉल्यूम बन जाएगा और मास हमें ऑलरेडी गिवन है। डाटा नोट करते हैं स्टेटमेंट की मदद से। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब स्टूडेंट लेंथ हमें 70 सेंटीमीटर की गिवन है, विड्थ इसकी 30 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो इसको हम सिंपल वॉल्यूम इज इक्वल टू 70 इंटू 30 इंटू 10 आगे सेंटीमीटर कर लेंगे। इट मींस इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21,000 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इज इक्वल टू 21,000 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जब सेंटीमीटर क्यूब होता है तो इट मींस कि सेंटी के ऊपर भी
क्यूब है और मीटर के ऊपर भी क्यूब है। सेंटी की RAD वैल्यू 10 की रेज पावर 2 है। अब मीटर में लाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। इट मीन्स कि 10 की रेज पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 10 की रेज पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 0.02 मीटर क्यूब। ये सारी चीजें जब 1000 से डिवाइड होंगी तो 0.02 मीटर क्यूब आ जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है मास इज इक्वल टू 2500 ग्राम। इसको जब हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये 2500 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 2.5 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये चीज भी मीटर में आ गई, ये किलोग्राम में आ गई, दोनों एज पर ऐसे यूनिट हमारे पास आ गए। हमने जो चीज फाइंड करनी है वो डेंसिटी है, रो हमें नहीं पता, डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला नोट करते हैं। फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू m ओवर v। अब m और v की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। m की वैल्यू है 2.5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें गिवन है 0.02 मीटर क्यूब। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2.5 को 0.02 मीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 125 किलोग्राम मीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, इसलिए अब हम इसको कन्वर्ट इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। तो स्टूडेंट्स किलोग्राम को ग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -6 करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे आ जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम को ग्राम में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। इट मीन कि डिवाइडेड बाय 1000 हो गया और ग्राम को 10 की रेज पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की रेज पावर -6 आगे ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सेंटी की वैल्यू होती है 2 में होती है, प्लस हमने ये 3 भी उसके साथ कर दिया, 10 की रेज पावर 2 + 2 + 2 हो जाएगी। इट मीन कि 10 की रेज पावर 6 हो जाएगी और माइनस में हो जाएगी। तो हम 1 to 5 को 10 की रेज पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दें या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब -3 कर दें, दोनों सेम होंगे, एक ही चीज है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।